आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक सबसे यूनिक है, अलग ट्रिक है दोस्तों। 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, जिन क्वेश्चन को करने में आपको समय लगता था उन क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों सम की। ठीक है, आज की वीडियो में आपको सम और विषम वाला करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एन के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है हमको। और संख्या हमको दोस्तों क्या क्या दे रखी है, 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में करना क्या होगा, हमको सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पर 2। अब 2 की पावर कुछ भी नहीं दे रखी है तो हम 2 की पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 2 की पावर 1 ले लिया। हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, पावर सम। ये सम है आपकी संख्या, ये विषम है और ये भी विषम है। जब आपकी संख्या क्या होगी, सम, जब सम संख्या होगी तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, और संख्या होगी विषम तो पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 था, सम संख्या थी तो हमने क्या रखा, 2 की पावर 1। अगर संख्या विषम होगी इसकी तरह तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 दिया गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 3 की पावर 0, फिर लिखेंगे 3 की पावर 1 और फिर लिखेंगे 3 की पावर 2। 2 तक ही तो है पावर। जब हमारी संख्या विषम होगी दोस्तों तो हम उसे 0 से स्टार्ट करेंगे, घात को। क्लियर है, समझ में आ रही बात। घात को क्या करेंगे दोस्तों, 0 से स्टार्ट करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, और प्लस 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। अब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 और 9 1 10 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 13। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या मिला, 13। अब यहाँ पर क्या दे रखी है, 5 की पावर 2। आप इस 5 को देखेंगे, ये 5 क्या है, ये भी आपका विषम है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना, 2 हो जाएगा। 2 तक दे रखा है तो 2 तक रखेंगे। अब 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 का मान 5 और 5 की पावर 2 का मान कितना, 25। सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लीजिए। 25 5 30, 30 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31। क्लियर है, समझ में आई बात। यहाँ पर देखिए हमारी कौन सी संख्या थी, सम थी, तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 2 होता, यहाँ पर 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 करते, क्योंकि सम था। 1 से स्टार्ट करेंगे अगर सम संख्या है, विषम संख्या है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास क्या क्या मिला, यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 मिला, गुना यहाँ पर कितना मिला, 13 मिला, और यहाँ पर कितना मिला, 31। सभी का हमें मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी का कर देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। तो 2 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 26। 26 का मल्टीप्लाई कर दे 31 में, 26 एकम 26 का 6, कैरी का 2 रहेगा। ठीक है, कैरी का 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, कैरी का 2। 26 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 78 हो जाएगा, 78 में 2 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो 806 आ गया आपका आंसर। ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग कितना है, 806। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम कौन सा सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं दोस्तों सम का। ठीक है, विषम वाला भी बताऊंगा। ठीक है, पहले सम का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, n के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, 2 की पावर दोस्तों क्या दिया गया, यहाँ पर 2 की पावर 2 दिया गया है। संख्या कैसी है, सम संख्या। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपकी संख्या सम होगी पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, सम संख्या रहेगी तो 1 से स्टार्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 1 का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सबको हमने जोड़ा तो कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 3 की पावर 1 आपको यहाँ पर दे रखा है। 3 की पावर 1 है, संख्या कैसी है, विषम, तो मैंने क्या बताया, 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब 3 की पावर 0 का मान 1 रहेगा, प्लस 3 की पावर 1 3, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। समझ में आई दोस्तों बात। यहाँ क्या दे रखा, 5, 5 की पावर 2 दे रखा है। संख्या 5 कैसी है, विषम है, जब विषम है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान कितना, 25। सबको जोड़ेंगे, 25 5 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा।
अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास है 6 4 31, क्या 6 4 और 31, सबका क्या करना है दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। पहले 4 का 31 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 4 ते कितना 12, 124 आ गया 4 का और 31 का मल्टीप्लाई। अब 124 का मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 चौके 24 का 4 कैरी का 2, 6 दूनी 12 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 14 कैरी का 1, 6 एकम 6 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 7, तो 744 आ गया आपका सही आंसर। 744 मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बस आपको याद क्या रखना है, अगर आपकी संख्या सम है, संख्या जब सम रहेगी तो पावर 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, 2 पावर है तो 2 तक जाएंगे, सम संख्या है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर संख्या आपकी विषम है तो पावर 0 से स्टार्ट करना है, क्लियर है। संख्या यहाँ पर भी विषम है दोस्तों 5, तो पावर 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने देखा सम संख्या वाला, अब देख लेते हैं दोस्तों विषम संख्या वाला, ताकि सम और विषम का जो कंसेप्ट है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है n के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। किसका योग ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी बात आ रही है, विषम की बात आ रही है। अब आपको एक बात पता है, विषम संख्या की बात है तो कोई भी सम संख्या विषम संख्या को नहीं काट सकती। कैसे, देखिए आप पहली सम संख्या ले लीजिए 2, क्या ये 2 किसी भी विषम संख्या को काट सकती है, नहीं काटेगी। 4 ले लीजिए, 4 भी किसी विषम संख्या को नहीं काटेगी। 6 ले लीजिए, 6 भी किसी विषम संख्या को नहीं काटेगी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कोई भी सम संख्या एक विषम संख्या को नहीं काट सकती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 4, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 2, क्या 2 किसी भी विषम संख्या को काट सकती है, नहीं काट सकती। तो इस 2 को आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। अब बचा क्या 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसे रखिए। हमने ये क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है विषम संख्या की और कोई भी सम संख्या एक विषम संख्या को नहीं काट सकती। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर सम संख्या थी इसीलिए हमने इसे हटा दिया। अब क्या बचा दोस्तों, आपके पास 3 की पावर 3 बचा, इसे बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैसी संख्या है, विषम है तो किससे स्टार्ट करेंगे 0 से। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर कितना 3, इसको आप सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है, 3 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 0, 3 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 9 और 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 27। सबको क्या करना है हमें, योग कर लीजिए। ठीक है, सबका योग करने कितना हो जाएगा 27, 27 में 9 जोड़ेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 39 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40। सभी का योग आ गया 40। अब इस 5 वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर कितनी है 2, संख्या कैसी है विषम है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5 और 5 की पावर 2 का मान 25। सबको जोड़ेंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा, इन सबको जोड़ने से मिल जाएगा आपका 31। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए 2 को तो हमने हटा दिया था, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 40 मिला 31, तो 40 का मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको 31 से। ठीक है, ये 0 है तो लास्ट में 0 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 तिहाई कितना 12, तो 1240 हो गया आपका आंसर। समझ में आई दोस्तों बात। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पर अगर विषम की बात हो रही है तो कोई भी सम संख्या एक विषम संख्या को नहीं काट सकती, तो सम संख्या वाले को हम पहले ही हटा देते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है n के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। n की क्या संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, जब विषम संख्या की बात है तो कोई भी सम संख्या विषम संख्या को नहीं काट सकती। तो यहाँ पर 2 एक सम संख्या है तो ये किसी विषम संख्या को नहीं काट सकती, तो इसको हम पहले ही हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बचा आपके पास 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, 3 क्या है एक विषम संख्या है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर कितना 2 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये 0 हो गया पावर, ये 1 हो गया, ये 2। सबको कर लेते हैं सॉल्व। तो 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान 9। सबको योग करेंगे कितना आ जाएगा 3, 9, 3, 12 और 1 13 आ गया। 5 की पावर दोस्तों यहाँ पर कितनी है 5 की पावर 2 है। इसे भी सॉल्व करेंगे, जब संख्या विषम है तो 0 से स्टार्ट करना है। 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2।
सबको कर लेंगे सॉल्व। 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5 और 5 की पावर 2 का मान 25। सबको जोड़ा कितना मिलेगा दोस्तों 31। तो 13 और 31 का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 एकम कितना हो जाएगा 13, कैरी का कितना बचा 1, 13 3 39, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 40। तो 403 आ गया आपका सही आंसर। समझ में आई दोस्तों बात। समझना क्या था, जब विषम संख्या की बात होगी तो कोई भी सम संख्या विषम संख्या को नहीं काट सकती, उसे हम हटा देते हैं। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, अगर आपकी सम संख्या है तो उसकी पावर कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, लेकिन जब विषम संख्या होती है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। यही बात आपको याद रखनी थी दोस्तों। क्लियर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के लिए दोस्तों धन्यवाद।